फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने प्रेजेंट टेंस के चार्ट के बारे में जाना था। इस वीडियो में हम पास्ट टेंस के बारे में जानेंगे और हमारा पहला टेंस है इसके अंदर पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अगर आप लोगों ने मेरा प्रीवियस वीडियो जो प्रेजेंट टेंस का है पूरा देखा है तो आपको समझ में आ रहा होगा कि इसको हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्यों कहते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पहचान होता है था, ते थे, ती थी, आ, ई, ए। ओके, अब यहाँ पे अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते होंगे मेरे इस वीडियो से कि उन्होंने तो हर जगह था, ते थे, ती थी पढ़ा, फिर ये आ, ई, ए कहाँ आ गया। क्योंकि आ, ई, ए बहुत ही कम जगह पढ़ाया जाता है कि ये भी इसकी एक पहचान होती है। सो अगर मैं एग्जांपल दूँ, जैसे मैं जाता था, ये भी ठीक है। मैं गया, क्या दोनों में कुछ अंतर है? कुछ भी अंतर नहीं है, दोनों का मतलब एक ही है, बस हिंदी में दोनों का बोलने का तरीका अलग है। सो मैं गया, मैं जाता था, दोनों का मतलब एक ही है। अगर मैं जाता था में आप देखेंगे तो वहाँ पे क्या आ रहा है? ता था। अगर आप मैं गया में देखेंगे तो वहाँ पे क्या आ रहा है? आ रहा है। ठीक है, तो आप इस बात का ध्यान रखें। तो इसलिए जो है इसकी पहचान आ, ए, ई, ए भी होता है और ता था, ते थे, ती थी भी होता है। अब इसका हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? इसका हेल्पिंग वर्ब होता है डीड। अब हम अपने सबसे पहले अफर्मेटिव की तरफ चलते हैं। अफर्मेटिव में इसका रूल क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। सो जैसे कि मैं गया, मैं का क्या हो जाएगा? आई, और जाने का क्या हो जाएगा? गो। अब गो का सेकंड फॉर्म क्या लगेगा? मैंने बताया है कि वर्ब के बाद सेकंड फॉर्म लगाना है वेंट। सो आई वेंट। अब यहाँ पर आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि मैंने हेल्पिंग वर्ब तो डीड बताया, तो यहाँ पे मैंने कहीं डीड क्यों नहीं लगाया है? तो उसका कारण ये है कि डीड जो है इसमें नहीं यूज होता है, यानी अफर्मेटिव में डीड का यूज नहीं होता है। अफर्मेटिव में डीड के बदले वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आप इस बात का ध्यान रखें। अब हम दूसरे एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। तुमने पढ़ाया या तुम पढ़ाते थे, आप देख सकते हैं दोनों में कुछ खास अंतर नहीं है। तो तुमने का क्या हो जाएगा? यू। पढ़ाने का क्या होता है? टीच। टीच का सेकंड फॉर्म क्या होगा? टॉट। तो यहाँ पे टॉट। ठीक है, अब इसके और भी कई सारे एग्जाम्पल्स है, जैसे मैंने देखा, आई सो, तुमने पीटा, यू बैट, मैंने बुलाया, आई कॉल्ड, तुम गए, यू वेंट, एटसेट्रा। अब हम नेगेटिव की तरफ चलते हैं। नेगेटिव में इसका रूल क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस में डीड प्लस में नॉट प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। आप देख सकते हैं कि जब हमने अफर्मेटिव में किया था तो वहाँ पे इसका रूल था सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट, पर यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म की जगह कौन सा फॉर्म यूज किया गया है? फर्स्ट फॉर्म यूज किया गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम डीड का यूज कर रहे हैं। ठीक है, डीड का, तो डीड के साथ हमें नॉट लगाना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है, इस बात का आप ध्यान रखना। सो वह नहीं जानता था, क्या होगा? वह का क्या होगा? ही। अब ही के बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा? डीड। डीड के या डीड एक हेल्पिंग वर्ब, इसके जस्ट बाद क्या आ जाता है? नॉट। सो ही डिड नॉट, और जानने का नो। सो ही डिड नॉट नो। ऐसे ही वे नहीं सीखते थे, वे का दे। अब दे के साथ क्या लगाएंगे? डीड। दे डीड, उसके बाद नॉट, और सीखने का लर्न, दे डिड नॉट लर्न। और भी कई सारे एग्जाम्पल्स हैं। मैं नहीं लड़ता था, आई डिड नॉट फाइट। तुम नहीं सीखते थे, यू डिड नॉट लर्न। मैं कार नहीं चलाता था, आई डिड नॉट ड्राइव कार। क्या तुम कार नहीं चलाते थे, यू डिड नॉट ड्राइव कार, एटसेट्रा। अब हम बढ़ते हैं इंट्रोगेटिव की तरफ। इंट्रोगेटिव में अब यहाँ पे जैसे मैंने बता रखा है, इंट्रोगेटिव में अगर हमें क्वेश्चन को शो करना है, यानी क्या क्या आता है वहाँ पे हमें उसको शो करना है, तो उसके लिए हमें क्या यूज करना है? डीड। उसके बाद सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट प्लस में क्वेश्चन मार्क आप लगाना ना भूलें। जैसे क्या वे सुझाव देते थे, सो क्या, वे का क्या हो जाएगा? दे। अब दे के साथ क्या आएगा? डीड। तो हमने सबसे पहले डीड लिखा है क्योंकि ये क्वेश्चन वाला है। सो डीड दे, सलाह देने का क्या होगा? एडवाइस। ऐसे क्या तुम रहते थे, तो तुम का क्या होगा? यू। यू के साथ क्या लगाएंगे? डीड, और ये क्वेश्चन है इसलिए मैंने डिड पहले लगाया। सो डिड यू, रहने का लीव, डिड यू लीव। इसके और भी कई सारे एग्जांपल, जैसे क्या तुम सुनते थे? डिड यू लिसन। क्या वह आती थी? डिड सी कम। क्या तुम सीखते थे? डिड यू लर्न। क्या तुम पीटते थे? डिड यू बीट। क्या वे भागते थे? डिड दे रन, एटसेट्रा। अब हम यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। ये एफर्मेटिव के एग्जाम्पल्स है, लेकिन इनके सेकंड फॉर्म आपको खुद ही निकालने होंगे। जैसे मैं बता देता हूँ, वंडर का सेकंड फॉर्म वंडर, टॉक का टॉक्ड, कॉल का कॉल्ड, बियर का बॉर्न, एंड जॉग का जॉग्ड। ओके, नेगेटिव में आपको सेकंड फॉर्म की ज़रूरत है नहीं, तो आप यही बस लगाएंगे जैसा कि रूल में है कि हमें फर्स्ट फॉर्म यूज करना है। इंट्रोगेटिव में भी आपको फर्स्ट फॉर्म यूज करना है, तो आप जो है यहाँ पे इसको एज यहाँ पे सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।